सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकं जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्यो ते पदनम श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मापाई में मानी छे अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जीनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय 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 सद्गुरु। સ્વાધ્યાયમાં શ્રી મંગતરાયજી કૃત 12 ભાવનાઓનું ચિંતન ચાલે છે। 12 ભાવનાઓ કોને કોને યાદ થઈ ગઈ? નથી યાદ? 12 ભાવનાનું નામ જેને નથી યાદ એ જરા હાથ ઊંચા કરો। કરશન કાકા નથી યાદ, કિરીટભાઈને નથી યાદ, શ્રુતિબેનને નથી યાદ, બસ બીજા બધાને યાદ છે, પારુલબેનને યાદ નથી। સુશીલાબેન યાદ છે? થોડોક યાદ છે, બોલો। અનિત્ય ભાવના, અશરણ ભાવના, વચ્ચે એક ખાઈ ગયા। સંસાર ભાવના, એકત્વ ભાવના, અન્યત્વ ભાવના। નાસ્તો કર્યો છે? વચ્ચે વચ્ચે ખાઓ છો? અન્યત્વ ભાવના, અશુચિ ભાવના, આશ્રવ ભાવના, સંબર ભાવના, નિર્જરા ભાવના, લોક સ્વરૂપ ભાવના, બધી दुर्लभ भावना, धर्म भावना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आश्रव ना 57 भेद बताया। कोने कौन बतावी सके? 57 प्रकार के आश्रव, कर्म के आने के 57 कारण नहीं, पण मिथ्यात्व एम करीने गाथा छे आना अंदर।
થોડી પરીક્ષા છે એટલે. કોઈને યાદ નથી? જોઈ લો પેલા અહીંયા જુઓ. પણ 5 પ્રકારના મિથ્યાત્વ. વેરી ગુડ. અહીંયા આશ્રમની વાત ચાલે છે, સંવરની વાત નથી ચાલતી. આશ્રવના 57 કારણ માટે 5 પ્રકારના મિથ્યાત્વ. પછી યોગ 15 પ્રકારના યોગ. પછી 12 અવિરતિ અને 25 કષાય. આ બધા મળીને 57 થઈ ગયા. વેરી ગુડ. સંવર ભાવનામાં 57 પ્રકારના સંવર. કોને યાદ છે? ચંદનને. વેરી ગુડ. બોલ. देख के नहीं, हाथ ऊंचा किया तो बिना देखे बोलना है. 5 महाव्रत. वेरी गुड. 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 22 परिषद, 12 भावना. वेरी गुड. तालियां. ये 57 प्रकार हैं. वेरी गुड. अच्छा, 5 महाव्रतों के नाम किसको याद है? छोटू बोल. शुरुआत में ब्रह्मचर्य. तेरे को ब्रह्मचारी बनना लगता है? अहिंसा, अस्ते, चोरी. हाँ, चोरी नहीं करना. ब्रह्मचर्य 3. दो. हाँ, अपरिग्रह. स्टार्ट से बोलो. अहिंसा. असत्य नहीं, सत्य. अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. वेरी गुड. 5 समितियों के नाम कौन बोलेगा? बहनों में नहीं? मोटे दी बोलो. बोलो सर. वेरी गुड. चंद्रिका बहन. इरिया समिति, भाषा समिति. वच्चे एक रही गई. ईष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, व्युत्सर्ग समिति. वेरी गुड. 3 गुप्तियों के नाम. गुप्ता जी. हाँ बोलो. हाँ, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती. वेरी गुड. 10 धर्मों के नाम कौन बोलेगा? नरसिंह मामा. क्षमा, मार्दव, अर्जव. क्षमा, पहला मार्दव फिर अर्जव. सोच. बच्चे एक रहेगी. सत्य, संयम, तप, त्याग, त्याग, आकिंचन्य અને ब्रह्मचर्य. वेरी गुड. 22 परिषद. ये जो नाम बोल देगा उसको विशेष पुरस्कार मिलेगा. 22 परिषद. चंदन ने हाथ खड़ा किया केवल. एक ही वीर पुरुष इधर. चल बोल जा. क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न, स्त्री, अरति, चर्या, निषिद्या, शय्या. बीच में एक रह गया. हाँ, वध, याचना, अलाप, आक्रोश, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार. सत्कार पुरस्कार दोनों साथ. अज्ञान, प्रज्ञा और दर्शन. वेरी गुड. बहुत अच्छा. 22 परिषद के नाम भी आ गए. चलो, आपको विशेष पुरस्कार दिया जाएगा. ब्रह्मचर्य व्रत दे देते हैं. विशेष पुरस्कार तो यही होता है. इससे अच्छा पुरस्कार और कुछ नहीं. चलो, अपने निर्जरा भावना चल रही है. ये सब क्या है? अपने दिमाग को एक्यूपाई रखने के सब साधन है. अपने को ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए. बैठे बैठे क्या करें? तो ये सब याद करते रहो. 5 चारित्र भी आते हैं. बात बराबर इन्होंने. 12 भावना भी है. फिर वो तो बोल रहे हैं इसलिए. वो वास्तव में संवर के कारणों में 5 प्रकार के चरित्र भी आते हैं इसमें, परंतु इसमें 57 में उन्होंने नहीं लिए. 5 प्रकार के चरित्र का नाम याद है किसी को? તમે बताओ.
एकदम सूक्ष्म पहले से लो आप। वो चौथे में सामायिक, वेरी गुड। छेदोपस्थापन, परिहार विशुद्धि, वेरी गुड। सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, वेरी गुड। नरसिंह मामा के लिए भी ताली बजाओ। याद, संवर में ये 5 प्रकार के चारित्र से भी संवर होता है। तो 5 प्रकार के चारित्र, चारित्र का मतलब आत्मा में स्थिर होना, इसका नाम चारित्र कहलाता है। वो 5 प्रकार से है, उसका विषय नहीं है। चलो, निर्जरा भाव, इसका मतलब देखो कितना अभ्यास करते हैं। अभ्यास करें तब याद रहता है ना ये सारी चीजें। उम्र नहीं होती है बाधा, पढ़ने का हो ठोस इरादा, ऐसे हमारे पहले साक्षरता अभियान में नारे लगते थे। तो उम्र किसी भी में बाधा होती नहीं है। निर्जरा भावना सब साथ में। ज्यों सरोवर जल रूका सुखता, तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा, वैसो खनहारी। उदय भोग सविपाक, समय पक जाय आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे, पाल विषय माली। पहली सबके होय नहीं, कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे जगत फेरा। संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्त रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। तो कल निर्जरा की थोड़ी बात की। जो सरोवर जल रुका सूखता, तपन पड़े, जैसे सरोवर में रुका हुआ जल है और जैसे ताप पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सूख जाता है, उसी प्रकार से संवर है वो तो कर्म को आने से रोक देता है, और निर्जरा है वो उन कर्मों को फिर सौंख लेती है। सौंख लेती है का मतलब निर्जरा तप के द्वारा अंदर सत्ता में जो कर्म पड़े हुए हैं उनको अंदर के अंदर सुखा दिया जाता है। सुखा दोगे तो वो अपना फल देगा नहीं, अंदर ही अंदर कर्मों की शक्ति को, उनके अनुभाग को नष्ट कर देना, उसका नाम तपस्या कहलाता है। फिर वो कर्म उदय में तो आएंगे, परंतु उनका विपाक उदय नहीं होता है, उनका केवल प्रदेशोदय होता है। विपाक का उदय नहीं होता मतलब क्या होता है कि 2 बातें हुई, उसकी फल उनका नहीं मिलता है। जो फल वो देने वाले थे वो फल उनका नहीं मिलता है, क्योंकि फल तीव्रता को, उनकी जो अनुभाग शक्ति है उसको तो वहीं के वहीं नष्ट कर दिया आपने, और वहीं के वहीं नष्ट करके फिर उसको बाहर तो वो अपने समय पे निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि कर्मों को अकर्म रूप होना है, आत्मा से बाहर जाना है, तो वो अकर्म रूप होकर के वापस निकल जाता है। इसको प्रदेशोदय कहते हैं। तो उनके मात्र शुष्क परमाणु हैं वही बाहर निकलते हैं, बाकी वो कोई अनुभाग अर्थात उसका फल नहीं मिलता है। पाप रूप बांधे हैं तो उसका पाप रूप फल भी नहीं देंगे, मतलब पाप भाव नहीं करा सकते, और पुण्य रूप बांधे हैं तो वो फल भी अपने को नहीं देंगे। वैसे दोनों प्रकार के फल बिना फल दिए वो निकल जाते हैं, उसका नाम निर्जरा कहलाता है। बिना फल, कोई फल नहीं मिलता उनको, इसका नाम तपस्या है ना। प्रत्येक कर्म अगर अपना ही फल दे करके जाए तो जीव कभी मोक्ष नहीं जाता है, जीव का कभी मोक्ष नहीं होगा। अगर सारे कर्म फल दे करके ही जाएं तो अपने समय पे उदय आएंगे, अपना फल देंगे, मतलब क्या है, राग आदि कराएंगे। जो जो बांधा है, आपने ज्ञानावरण बांधा है तो अज्ञान कराएगा, दर्शनावरण बांधा है तो अदर्शन कराएगा, मोहनी बांधा है तो दर्शन मोह मिथ्यात्व कराएगा, चारित्र मोहनी बांधा है तो राग द्वेष कराएगा। ये सब कराएंगे तो नए कर्म उससे बंधेंगे, तो फिर जीव का मोक्ष कैसे होगा। इसीलिए इस तपस्या का नाम ही ये है, जिसको अविपाक निर्जरा कहते हैं अथवा सकाम निर्जरा, इसका नाम है कि वो अपना फल नहीं देता, अर्थात मोह राग और द्वेष नहीं कराता है, यही उसका काम।
इसलिए उसको निर्जरा ऐसा काम देते हैं कि वो अब निकल गया आत्मा से, शुष्क होकर के निकलता है। जैसे ऐसा होता है ना कि फोड़ा होता है, फोड़ा तो जब हरा होता है, जब वो फोड़ा हरा होता है तो उसके अंदर से वो मल पीप वगैरह निकलता है। तो जब हम उसको निकलता है वो दर्द भी होता है उस समय, पर वो जब सूख जाता है उसके अंदर से वो सूख करके वो छोटे छोटे कण निकलते हैं तो कोई दर्द नहीं होता है अपने को। ऐसे ही वो अंदर के अंदर इस कर्मों को, अनुभाग शक्ति को सुखा दिया है तपस्या के द्वारा, आत्मभाव के द्वारा। तो वो कोई कर्म फल देते नहीं है। वो कैसे होता है? तो समता में रह करके होता है। अगर हमारे परिणाम समता भाव में है तो कोई भी कर्म उदय में आओ, हमें उसका कोई फल नहीं लगता है, किंचित भी फल नहीं लगता। जैसे कि हमने किसी समय किसी व्यक्ति की निंदा की और वो कर्म हमारे बंध गया। अब कालांतर में क्या हुआ कि उस कर्म के उदय का समय आया, अथवा तो समय नहीं आया तो भी समय आया और वो कर्म उदय में भी आया, परंतु सामने हमारी किसी ने निंदा भी की, पर हम उस समय समता परिणाम में हैं, तो हमने उस कर्म के फल को भोगा कि नहीं भोगा? बता, फल को भोगा कि नहीं भोगा? फल को भोगना तब कहा जाता है जब हम उस कर्म के अनुसार वर्तन करते हैं, तब जाकर के तो कर्म को भोगना कहा जाएगा। अब हमने तो उस कर्म के अनुसार कोई वर्तन ही नहीं किया है, तो हमने भोगा कहां? भोगा ही नहीं ना, हम तो अपने स्वभाव में रहे। हो गई, वो आया और चला गया। इसी का नाम निष्फल है ना, इसी का नाम निष्फल होना। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं, ये तो मैंने फल देने वाले की बात की, ऐसे निर्जरा। अब कुछ कर्म ऐसे हैं जो निंदा के रूप में बांधे थे, पर वो अपनी निंदा के रूप में उदय में ही नहीं आएंगे, उसके पहले ही आपने उसको नष्ट कर दिया। अपनी जो सत्ता में थे उसी समय उनको उदीर्णा करके अन्य अन्य रूप कर दिया। पाप रूप बांधा था, पुण्य रूप में उसके परमाणु उदय में आए हैं। आपके पहले भी आए और वो पुण्य रूप में आए, अथवा उसकी अनुभाग शक्ति को अनंत गुना हीन कर दिया आपने। हीन कर देते हैं, हीन कर दिया तो मात्र उसके परमाणु उदय में आए, उसने कुछ भाव नहीं किया, तो हमारे सामने कोई परिस्थिति नहीं बनेगी। हमने निंदा की थी, पर अब हमारी कोई निंदा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस कर्मों को आपने अपने भावों से अंदर ही खपा दिया, वो परिस्थिति डेवलप नहीं होगी आपकी। ऐसा अनेक प्रकार से कर्म की निर्जरा होती है। कर्म तो उदय में आ ही रहे सब जगह। तो हमारे समता परिणाम है, स्वाध्याय सुन रहे हैं तो अच्छे परिणाम है ना, सबके भाव अच्छे हैं। तो पूर्व के जो पाप कर्म है उनका संक्रमण भी हो रहा है अभी वर्तमान में, हर समय होता हो, तो उनका स्थिति अनुभाग कम भी हो रहा है, पुण्य कर्म बंध भी रहे हैं, और समता परिणाम में आता है तो फिर अनुभाग शक्ति नष्ट भी हो जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ये तो सब प्रकार से अपने अपने हाथ में है, इसलिए तो मोक्ष मार्ग अपने हाथ में, ऐसा कहते हैं ना। उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माले। अब दो प्रकार की निर्जरा कही, एक सविपाक एक अविपाक। तो सविपाक का परिभाषा की उन्होंने, उदय भोग सविपाक समय, दृष्टांत दिया पक जाए आम डाली। जैसे कि आम के पेड़ के ऊपर कोई आम का फल है, वो पक गया, पूरा पक गया, तो पकने पर वो क्या है, अपने आप वो नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार से हमने जो जो कर्म किए थे, जितनी स्थिति के बांधे थे, वो स्थिति अपने वो पूरी हो गई, और पूरी होने के बाद वो जब अपना फल देते हैं तो उसको सविपाक निर्जरा ऐसा कहते हैं, फल दे करके निकल जाते हैं। तो कर्म का अपना नियत फल दे करके निकलना, उसका नाम सविपाक कहते हैं। विपाक का अर्थ होता है फल, और स मतलब फल के साथ में,
तो फल के साथ में जिनकी निर्जरा होती है उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं, अर्थात उसका फल अपने को मिलेगा, उससे नया कर्म भी बंधेगा, तो इसका नाम सविपाक निर्जरा कहलाता है। मोक्ष मार्ग में सविपाक निर्जरा कोई कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे नया कर्म बंधता है। पहले वाला तो उदय में आकर के जा रहा है और वैसे भाव करने से नया बंधता है, इसलिए कोई कार्यकारी नहीं। अब दूसरी फल सहित फल दे, समता भाव रखो तो फिर तो उसकी अविपाक निर्जरा होगी, सविपाक हुई नहीं। हाँ हाँ बराबर, तो नया नहीं बनेगा। हाँ, परंतु फल ऐसा है कि फल का मतलब यहां दो प्रकार से समझना। फल केवल साता और असाता रूप ही नहीं आता है, फल मोहादि रूप भी आता है। तो आपने मोहनी कर्म बांधा था, ठीक है, और आपने मोह किया उसके उदय में आने से, तो वो उसका फल है। समझ में आया? साता असाता का फल तो है ही आपके, प्रत्येक कर्म साता और असाता रूप तो परिणत होता ही है, परंतु आपने दर्शन मोहनी कर्म बांधा था, अब वो उदय में तो आपने उदय में आते ही मिथ्यात्व भाव फिर से किया, ये उसका फल है। मतलब उसका काम क्या था? फल देना। क्या फल देना काम था? मिथ्यात्व भाव कराना, और आपने कर लिया मिथ्यात्व भाव। तो मिथ्यात्व भाव करा रहा है ना, वो उसका फल मिल रहा है उसको। अब वो मिथ्यात्व भाव हो रहा है तो नया मिथ्यात्व बंधेगा ही बंधेगा ना? नहीं बंधेगा। जो भाव करोगे उससे नया भाव बंधेगा कि नहीं बंधेगा? स्वाभाविक। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना, इसी का नाम सविपाक है। इसी का नाम सविपाक है कि जो बांधा था, जिस प्रकार का बांधा था, उस प्रकार का उदय में आया आपका, वो काम उसने करा दिया इसलिए उसने फल दिया। समझ में आई? और जो जागृत रहता है और जो काम वो कराने वाला है, मिथ्यात्व कराने वाला अथवा अज्ञान कराने वाला है अथवा अंतराय जो भी कराने वाला है, उसका अगर जो शुभाशुभ भाव कराने की उसकी क्षमता है, वो अगर आपने जागृत रह करके नहीं किया तो फिर उसका नया बंधेगा नहीं। हाँ, फल तो दिया ना, इसमें क्या देगा, परंतु नया नहीं बंधा ना उसके। ऐसा फल देखो, भाव फल यही है, वो जो द्रव्य फल देता है। द्रव्य फल का मतलब क्या है कि उसके पुद्गलों की विपाक आता है, पुद्गल में विपाक आता है उसका, आत्मा के प्रदेशों में नहीं आता है। आत्मा के प्रदेशों में आने का अर्थ ऐसा है कि वो रागादि कराता है, तब जाकर के आत्मा में उसका उदय आया ऐसा कहलाता है। तो जो रागादि नहीं करा रहा है तो उसको आत्मा में उदय आया ऐसा कैसे मानेंगे? उसका तो उस पुद्गल के उसी प्रदेश में ही उदय आया है, वहीं पर उदय आया, और प्रदेश का उदय आकर के वो चला जाता। उदय तो समस्त कर्मों का आता है। हाँ, उसके भाव कराने का स्वभाव है। तो अगर कोई करता है तो कराता है, नहीं करता तो नहीं कराता है। इसमें क्या है, जबरन थोड़ी कराता है। कर्म किसी को कोई जबरन कुछ नहीं कराता है, परंतु उसकी प्रकृति है तो वो उसके स्थान पर अपना काम कर रहा है, और उसके उदय के निमित्त से कोई जीव वैसा भाव करता है, कोई जीव वैसा भाव नहीं करता है। जो करता है वो वापस बनता है, और जो नहीं करता वो नहीं बनता। सीधी बात। निज भाव में वर्तो तो कितना भी कर्म प्रगाढ़ बांध लिए हो, आपको नया बंधन नहीं होगा आपका। नया कर्म है वो, प्रश्न क्या? हाँ हाँ हाँ, पहले वाले की तो निर्जरा होगी। इसी का नाम सविपाक निर्जरा है कि जो अपना फल देकर के वो पहले वाला कर्म अपने आत्म प्रदेशों से चला गया। आत्म प्रदेशों से चला गया मतलब वो अकर्म रूप हो गया। अब आप वैसा ही भाव फिर से करोगे तो वैसा नया बंधेगा, और वैसा भाव नहीं करोगे तो फिर वो केवल चला गया, अब वो वापस आएगा नहीं। ऐसे सविपाक मतलब सीधी सट बात है कि फल के साथ जो निर्जरा होती है उसका नाम सविपाक। बिना फल दिए जो कर्म चले जाते हैं उसका नाम अविपाक। यहां फल का मतलब अपना भाव कराता है।
अब कहते हैं पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा। पहली सबके होए, पहली का मतलब कौन सी? सविपाक निर्जरा, जिसको अपन अकाम निर्जरा ऐसा भी नाम देते हैं कभी कभी। स का अ और अविपाक का सकाम निर्जरा, ऐसे उल्टा लेना उसको। तो पहली सबके होए कुछ सरे, अपना काम कोई निकलता क्यों? क्योंकि समस्त प्राणियों के कर्म बंधते हैं, अपने समय पर उदय में आते हैं, फिर से वो रागादि करते हैं, फिर से बंधते हैं। ये क्रम अनादि काल से चल रहा है। ये उसका स्वाभाविक परिवर्तन, प्रकृति का नियम है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो कर्म समय एक जैसा नहीं रहता है कभी भी। हमेशा हम अपन कहते हैं ना, सबका अपना अपना समय आता है, सबका समय बदलता है। तो कोई व्यक्ति के पाप कर्म ही हो तो हमेशा वो पाप कर्म नहीं रहते हैं, वो पाप कर्म धीमे धीमे उसके कम होते हैं, फिर उसका चक्र पुण्य कर्म की तरफ आता है, अकाम निर्जरा करता करता है, वो पुण्य की ओर बढ़ता है, फिर पुण्य की ओर बढ़ा तो वापस वो कहां जाएगा? पाप की तरफ जाता है। ऐसे ही तो परावर्तन करते हैं ना। अभी तो व्यवहार राशि में जैसे है, फिर एक इंद्रिय, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, ये उसके क्या है? कर्म का भार हल्का हो रहा है, अकाम निर्जरा हो रही है। और वो होते होते संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य तक आ जाता है, देवता तक बन जाता है, इतना सब पुण्य में चला जाता है वो। अब उसने असंगनी तक तो कोई ऐसे बुद्धि पर वो कोई न धर्म किया न कर्म, कुछ नहीं किया उसने, तो भी उसकी अकाम निर्जरा होते 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 वो ऊंचा चढ़ता है, वो पाप को खपाता है। ये नैसर्गिक नियम है कि न पाप स्थायी रहता है न पुण्य स्थायी रहता है, दोनों में से स्थायी कोई रहता ही नहीं है, ये चक्र बदलता ही रहता है। इसलिए आज हम मालिक की जगह पर हैं, कल हम नौकर की जगह पे होंगे। आज जो नौकर है वो कल हमारे 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 स्वामी की जगह होगा। ये प्रकृति का नियम, और ये होगा ही होगा। क्यों? अगर मुक्त नहीं हुए, मोक्ष नहीं हुआ, तो इस चक्कर चलता ही रहता है, सबका चक्कर चलता। उत्कृष्ट पुण्य के उदय तक जाता है वो, और वहां से वापस गिरता है। उत्कृष्ट पुण्य के उदय तक मतलब कहां जाता है पता है? मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव 9वें ग्रहवेग तक जाता है। ये उस उत्कृष्ट पुण्य का उदय है, अज्ञान सहित है, मिथ्यात्व सहित है, और वहां तक चला जाता है। फिर उसका वापस चालू होता है नीचे गिरना, फिर वो नीचे गिरता है, वहां सारे कर्म खपाता है अपना पुण्य कर्म भोगादि से, और फिर नीचे गिरता है। नीचे से फिर वापस उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। ऐसे ये चक्र चल रहा है। पाप पुण्य तो हमेशा चलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि न पाप के ऊपर विश्वास करो न पुण्य के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि ये कभी भी स्थायी रहते नहीं है। किसके ऊपर विश्वास करो? अपने आत्मा के ऊपर विश्वास करो। हमारा सहायकारी एक अपना आत्मभाव है, समता भाव है, उस पे विश्वास करो। अभी जैसे कोरोना नाम की बीमारी से सब पूरा विश्व पीड़ित है, तो अज्ञानी किस पे विश्वास करते पता है? पुण्य पे, કે અમે છે ને ભગવાનનું નામ લઈશું, અથવા અમે છે ને અમે આમ સારા સારા કામ કરીશું, સારી ભાવના કરીશું, तो આપણને कम से कम कोरोना नहीं થશે। अभी पुण्य पे आश्रित हुआ हो। और जो बिल्कुल अज्ञानी है वो तो क्या है? वो तो दूसरी तरह से है, बहुत सारे प्रिकॉशन लेता है ना, फिर बहुत सारी ये सावधानियां रखता है ना, वो इस पे आश्रित है। वो बाह्य सामग्रियों पर आश्रित होना चाहता है कि मैं ये सब कर रहा हूं इसलिए मुझे कोरोना नहीं होगा। थोड़ा समझदार है वो पुण्य का आश्रय लेता है कि यार अपने तो अच्छे काम करना, अच्छे भाव रखना, दूसरों की सेवा करना, कल्याण करना, तो अपने को नहीं होगा। ये दोनों पर द्रव्य पे आश्रित है, एक पाप पे आश्रित है, एक पुण्य पे आश्रित है। और जो ज्ञानी है वो अपने समता भाव पे आश्रित है। अगर मेरे निकाचित कर्म का उदय है तो कैसे भी करके आएगा, मैं कितने लोगों का भला कर दूं, सारी दुनिया का भला कर दूं, तो भी वो कर्म मेरे उदय में आएगा। एकमात्र मेरा समता भाव है, वही मेरा सहायकारी है। जो भी उदय आएगा हम शांत भाव से सहन करेंगे। ये ज्ञानी, इसका नाम ज्ञानी कहला। इसलिए उसको डर नहीं है, उसको भय नहीं है। कुछ भी आ जाओ ना उदय में, इसमें क्या, तुम मुझे नहीं मार सकता है,
कोई कर्म आज तक आत्मा को मार नहीं सका है। मार सका है? आज तक कितने तीव्र कर्म आए, परंतु आत्मा की हत्या हुई? आत्मा की हत्या नहीं। अजर अमर अविनाशी आत्मा ऐसा है। अब हम अमर भय ना मरे। आत्मा के अनंत गुणों में से एक भी गुण आज तक नष्ट नहीं हुआ। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक भी प्रदेश आज तक कम नहीं हुआ है, कितने भी घोर निगोदिया जीव का भी। अब ये क्या कर सकते हैं बताओ? बस इस जीव को अपना स्वरूप का भान नहीं है, अज्ञान में प्रवर्तन कर रहा है, इसलिए वो दुखी है। निगोदिया जीव कर्म का आवरण है इसलिए दुखी है, ऐसा नहीं है। वस्तु तत्व समझना, निगोदिया जीव अपने अज्ञान के वश है इसलिए वो दुखी, असंयम के वश है इसलिए दुखी है। वो अपनी गलती के कारण से दुखी है, कर्म के कारण से दुखी नहीं है। इसलिए पाप पुण्य पे भरोसा नहीं करना, अपने आत्मश्रद्धान पे भरोसा करना, आत्मज्ञान पे भरोसा करना, आत्म आचरण पे भरोसा करना, ये रत्नत्रय पे भरोसा करना, अपने समभाव। जहां भी जाऊं, मैं नरक में भी जाऊं ना, क्या दिक्कत है? आत्मा का नरक में भी ज्ञान स्वभाव नष्ट नहीं होता है, वहां भी मैं मेरे समता भाव में रहूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसी जिसकी उन्मत्तता है, ऐसी जिसकी खुमारी है, वो एक दो भाव में मोक्ष हो जाता है उसका। वास्तविक आत्मज्ञान इसी का नाम है कि निर्भयता परिपूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है। कुछ भी हो जाओ ना, कैसे भी कर्म उदय में आ जाओ, मुझे तो केवल कितना भी तूफान हो, आंधी हो, परंतु किसी के पास अगर छतरी है तो वो डरता है? भीगने से नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि उसके पास छतरी है। सारे विश्व में बारिश हो रही है और एक छतरी वाला है तो उसके ऊपर बारिश नहीं हो रही। देखो, ऐसे ही कितने भी कर्म का उदय आ जाए, पर मेरे पास एक समता नाम का भाव है, एक ज्ञान नाम का, चैतन्य नाम का भाव है। उस भाव को जब मैं ओढ़ लेता हूं, उसकी छतरी लगा लेता हूं, तो कोई कर्म मेरे पास आते नहीं। बस इसी का आश्रय, इसी का हमेशा आश्रय लेना, बाकी पाप पुण्य का आश्रय नहीं लेना। हाँ, बच तो संपूर्ण रूप से नहीं बच सकता है संपूर्ण रूप से नहीं बच सकता हो। प्रश्न ऐसा है कि किसी ने बहुत पाप किए, अब वो व्यक्ति है, वो ऐसे पुण्य कार्य कर रहा है, तो उसके पाप कर्म का संक्रमण इत्यादि होता है, परंतु कर्मों की 10 अवस्थाएं, उन 10 अवस्थाओं में एक निधत्त और निकाचित ऐसी भी अवस्था है। अब वो कोई भी हम कर्म करते हैं ना, तो उसमें कुछ अंश अपने निकाचित पड़ता है, मतलब जनरली पड़ता है। कुछ तो उदय में उसका कुछ तो भोगना ही पड़ेगा आपको उसका संपूर्ण नहीं भोगोगे तो आपको कुछ तो उसको भोगना ही है। अज्ञानी जीव के लगभग ऐसे ही बंधते हैं कि उसमें कुछ अंश निकाचित पड़ेगा उसको, कुछ तो उसके वो रागादि करा के जाएगा, अथवा कुछ तो साता असाता रूप कराएगा वो आपके। अब वो निकाचित अंश है, उसको तो भोगना ही है आपको। आपको कोरोना नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको सर्दी जरूर हो जाएगी इतना तो भोगना ही है आपको, उससे तो नहीं बच सकता। और ज्यादा निकाचित अंश बांध लिया आपने तो और भी बहुत सारा होगा आपके साथ, जो नहीं होना चाहिए वो सब होगा। इसलिए कहां कहां बचते रहेंगे हम, और हमको तो यह भी नहीं पता है कि हमने कौन कौन से कर्म बांध रखे, कितने जन्म पहले के बांध रखे। अब कब कौन सा कर्म उदय में आ जाए, क्या भरोसा। इसलिए हमको तो कर्मों पे भरोसा नहीं रखना, हमको अपने ज्ञायक भाव पे, समता भाव पे, कि जो भी परिस्थिति आई मैं शांत भाव से सहन कर लूं। और इससे व्यक्ति कितना निर्भय हो जाता है। अब वो डर नहीं है। अभी तो वो जो पुण्य कार्य कर रहा है ना, सत्कार्य, वो भी डर डर के कर रहा है। किस लिए? निदान से कर रहा है वो, कि मैं पाप से बच जाऊंगा, मैं कष्ट से बच जाऊंगा। कष्ट अच्छा नहीं लग रहा है ना उसको, और कष्ट अच्छा नहीं लग रहा है, इसका अर्थ क्या है पता है? मिथ्यात्व। क्योंकि कष्ट नाम किसका है पता है? शरीर के आश्रित कष्ट है, और आप शरीर को अपना मानते हो, इसलिए कष्टों से दूर भागते हो। तो ये तो मिथ्यात्व का लक्षण, सीधा मिथ्यात्व का लक्षण है। जो कष्टों से डरता है वो अज्ञानी है, नीरा अज्ञानी है वो जो कष्ट से नहीं डरता है वही तो ज्ञान का लक्षण है। ये सिर कट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, 105 डिग्री बुखार आ जाए, कुछ भी हो जाए, कष्ट, ये सब
विपाक कहां हो रहा है? शरीर आश्रित विपाक। मैं शरीर नहीं, और उस शरीर में उत्पन्न वेदना है वो भी मैं नहीं। ऐसा स्पष्ट श्रद्धान ज्ञानी का होता है, इसलिए तो उसको डर नहीं है ना। 7 भय चले जाते हैं ज्ञान उत्पन्न होते ही। इहलोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय और अकस्मात भय, ये सारे भय चले जाते। उसमें वेदना का भी भय चला जाता है, उसको कष्ट ही है ना, और क्या। इसलिए बचना नहीं, किससे बचते रहेंगे अपन। एक चीज याद कर ले अपन कि मेरे को हर परिस्थिति में समभाव में रहना है, बस। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है, इसी का नाम सम्यक चारित्र है, इसी का नाम साक्षात मोक्ष है। हम कहां मोक्ष की कल्पनाएं कर रहे हैं कि वो सिद्ध शिला पे जाएंगे तब मोक्ष में, ऐसा नहीं, यही मोक्ष है। समता में रहने का संकल्प कर लो, हर परिस्थिति में एक जैसा होकर के जीना है, बस, और कुछ नहीं। तो हम हमेशा मोक्ष तत्व में जीते हैं, नहीं तो किस में जिएंगे? आश्रव में और बंध में जिएंगे हमेशा। संवर निर्जरा में नहीं जी पाते। संवर निर्जरा में जीना ही वो ही मोक्ष में जीना है, क्योंकि संवर निर्जरा ही मोक्ष का अंश है। क्योंकि जो परिपूर्ण भाव वहां मोक्ष में होता है, इसी का अंश वहां संवर निर्जरा में हो रहा है। वीतराग भाव से ही मोक्ष होता है, परिपूर्ण वितरागता का नाम ही मोक्ष है, और यहां आंशिक वितरागता से संवर निर्जरा हो रही। इसलिए वीतराग भाव को अपने जैसे तैसे करके पकड़ लेना चाहिए। हाँ, तो स्थिर करो। सेकंड बेस्ट स्वरूप दृष्टि स्थिर करने का पुरुषार्थ, उसकी भावना करना। स्थिर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं ना। इस काल में किसकी बहुत स्थिर होती है, पर उसकी भावना तो कर सकते हैं। निरंतर वही भावना करना, मुझे मोह राग द्वेष से मुक्त होना, मुझे समता में रहना है, हर परिस्थिति में एक जैसा रहना है, शांत रहना है, निराकुल रहना है, कर्मों को जीतना है, मन को जीतना है, ऐसी हमेशा भावनाएं करते रहना। इसी का नाम आत्म भावना ही है। आत्म भावना भावतः जीव लहे केवल। कर्म का उदय तो आएगा, संस्कारों का उदय भी आएगा, उससे नहीं बचना। मुझे तो अपने उपयोग को हमेशा स्वरूप के अनुसंधान में लगाए रखना है, बस। कर सकते हैं। असाता, प्रश्न ऐसा है कि असाता का उदय पहला आया तो तपस्या से कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, पर किसका कर सकते हैं? जिसका आपने प्रगाढ़ बंध नहीं किया उसका। अगर आपने निकाचित बांधा है तो नहीं कर सकते, बाकी तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं कर सकते तो मोक्ष कैसे हो? मोक्ष नहीं हो सकता है। इसी का नाम तपस्या है। तो यहां कह रहे हैं, पहली सबके होए कुछ सरे नहीं, कुछ सरे काम तेरा। पहली तो सबके होती है काम निर्जरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। अब ये उद्यम की बात आई। दूसरी जो अविपाक निर्जरा है, उसको उद्यम करके करना। उद्यम करके कैसे करना? तो जगत का फेरा नष्ट हो जाता। कैसे करना तो वो बताया, संवर सहित करो तप प्राणी, इसका नाम उद्यम है। संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्त रानी। मुक्ति रूपी रानी मिलेगी अपने को। ऐसी संसार की रानियां नहीं चाहिए हमको मुक्ति रूपी रानी चाहिए, जो हमसे कभी अलग नहीं होगी, हमेशा साथ रहती हो। मोक्ष लक्ष्मी इसका नाम। पर उसका तरीका क्या है? संवर सहित करो तप प्राण। संवर के साथ कर्मों को पहले आने के द्वार रोको। अभी क्या है, सविपाक निर्जरा में क्या होता है कि आने के द्वार चालू हैं, मिथ्यात्व भाव चालू है, अविरति चालू है, प्रमाद चालू है, कषाय चालू है, योगों की प्रवृत्ति भी चालू है, और पूर्व के उदय में आए वो जा रहे हैं। तो आने का द्वार चालू रखा है, तो इधर से तो पानी आ रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो उससे तो अपना कुछ काम बनने वाला नहीं है। पर अब क्या करना, पहले जो पानी आने का द्वार है वो बंद कर दो, अर्थात मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनका निरोध करो। इनका निरोध करके अब क्या करना, मिथ्यात्व चला गया, असंयम भी चला गया,
वो भी हो गया। अब उससे भी कर्म आ रहे थे, वो नहीं आ रहे हैं। प्रमाद भी अब अपना नहीं है। कषाय भी बहुत मंद पड़ेगी, ये नईवत है, अव्यक्त ही कषाय होती है। और योगों की प्रवृत्ति भी ऐसी कोई अजागृति पूर्वक नहीं होती है, तो रोक दिया, सब कुछ रोक दिया। परंतु अब क्या है, संवर सहित करो तप। अब तप चालू करना। तप चालू क्या करना है अब अपने को, कि रोकना नाम है वो सहज है, कि आप अभी डिफेंसिव हैं। डिफेंसिव होने का नाम संवर कहलाता है, और ऑफेंसिव होने का नाम निर्जरा अर्थात तप कहलाता है। कि अभी तो आपने केवल पानी को रोका, अब क्या कर रहे हैं, जो पानी पहले से अंदर है अब उसको निकालना, ये ऑफेंसिव होना है, सामने जाना उसको। तो अभी तो कर्म भाव हो रहे थे, खराब भाव, तो वो होने नहीं दे रहे थे, बस इतनी सी बात थी। पर अब इतनी सी बात से काम नहीं चलेगा। अब अपने को स्वरूप में इतना डूब जाना है कि अंदर जो कर्म है उसको खींच करके बाहर ले आए। सत्ता में पड़े हुए हैं जो बाद में उदय में आने वाले, उसको भी खींचो आप, और खींच करके उदय में लाओ, उनको अनुभाग को नष्ट करके उसको बाहर फेंक दो। इसका नाम तपस्या कहला, संवर सहित तप। तो आश्रव के द्वार को बंद करके फिर तपस्या करना। 12 प्रकार के तप कहे हैं, वो सब क्या है, कर्मों को खींचने का है। इन सब में इच्छाओं का निरोध होता है, इसलिए उनको तप का है। तो 6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के अंतरंग तप है। बाह्य तप में कौन कौन से हैं, बोलो, कौन बताएगा 6 प्रकार के बाह्य तप? चंदन बताओ। अनशन आपको आते हैं? 3 तुम बताना, 3 आप बताना। काय क्लेश, वृत्ति परिसंख्यान, वेरी गुड। विविक्त शय्यासन, वेरी गुड। तो अनशन, अनशन का मतलब आहार जल का त्याग कर देना, उसका नाम अनशन। अब उसको तब किस लिए कहा है, कि भोजन की इच्छा होती है, उस इच्छा को निरोध हो रहा है। अब क्या होता है कि सामान्य रूप से जीव क्या करता है, भूख लगती खा लेता है, ऐसा ही तो करता है। तो वहां इच्छा कर, अब वो क्या हो कि भूखे रहोगे तो भूख लगेगी, ज्यादा लगेगी, उद्दीर्णा होगी उस कर्म की, और उसके बाद भी हम भोजन नहीं करेंगे, उस इच्छा का निरोध करेंगे। तो आपने खींचा, अभी आपके क्षुधा वेदनीय के इस प्रकार के उद्दीर्णा का समय नहीं चल रहा था, सहज भोजन मिल रहा था और हम कर रहे थे, परंतु अब आपने उस क्रिया को रोक करके, अभी पाप का उदय आया नहीं था। भोजन नहीं मिलना वो क्या है, पाप का उदय है। क्षुधा वेदनीय करो, वेदनीय पाप का ही है ना, असता वेदनीय का उदय है। तो जिसको 2 टाइम भोजन मिलता है और वो करता है, तो उसके पाप का उदय नहीं है। पर इसने क्या किया कि पाप के उदय को जबरदस्ती खींचा, कि मैं भोजन नहीं करूंगा, मिलेगा तो भी नहीं करूंगा। तो उस पाप के उदय को जबरन लाया वो, इसका नाम तपस्या कहलाता है। उद्दीर्णा नाम इसका कि जो प्रतिकूल परिस्थिति अभी तुम्हारे आ नहीं रही है, पर आप जबरदस्ती तुम उस प्रतिकूल परिस्थिति को डेवलप करते हो, और डेवलप करके क्या करते हैं, समता में स्थिर रहते। केवल डेवलप कर ली और वापस विषम भाव हो गया तो नया कर्म बनता है। कैसे तपस्या कैसे करते पता है, कि जहां अपना अपमान होता है व्यक्ति उस जगह जाता है। सामान्य रूप से अभी उसके अपमान मतलब ऐसे कर्म का उदय नहीं आया था कि अपमान हो, उसको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो उसका उद्दीर्णा नहीं होती उस कर्म की। परंतु ऐसे क्षेत्र में जाता है और ऐसे द्रव्य का वो निमित्त का वो सेवन करता है कि उसका अपमान होगा, वहां जाएगा तो जरूर। और वो क्या करेगा, अपने अपमान को फिर उद्दीर्णा हुई, सहज रूप से नहीं आ रहा था, उसका उदय काल नहीं आया था, अभी उदय काल नहीं आया था, पर जबरदस्ती वो उसका उदय काल लाता है और वहां जाकर के उसके अपमान को फिर सहन करता है शांत भाव से, तो निकाल दिया।
ऐसे कर्मों को ज्ञानी पुरुष प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर के निकालते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति को डेवलप करते हैं, उत्पन्न करते हैं। आई नहीं है अभी प्रतिकूल परिस्थिति, जैसे कि अभी हम सब आराम से बैठे हैं ना, पंखे चल रहे हैं वगैरह। अब ऐसे कि चलो हम पंखे बंद कर देंगे और फिर हम स्वाध्याय, आज पंखा चला करके स्वाध्याय नहीं होगा, पंखे बंद करके भले गर्मी होनी तो हो, पर ऐसे हम स्वाध्याय करेंगे। तो क्या प्रतिकूल परिस्थिति आई नहीं, उदय नहीं आया था उसका, आपने जबरन उसकी उदीर्णा की है। अच्छी चीज जो लाभ हो रहा था उस लाभ को आपने लात मार दिया, पुण्य के उदय को लात मारी और पाप के उदय को लाए। क्योंकि आपके अंदर गर्मी हुई तो वो पाप का उदय हुआ ना, असत्ता का उदय होगा, पंखे बंद कर देंगे तो अनइजीनेस फील होगी, तो वो आप लाए हो जबरदस्ती, आई नहीं है। तो जबरदस्ती लाना, इसका नाम उदीरना, इसका नाम तपस्या का। यही तो कहा ना, समता भाव से सहन करो, इसी का नाम तो परमार्थ लक्ष्य है ना। तो आप शांत भाव से सहन करने के लिए तो वो लाता है, नहीं तो कहीं को जाएगा प्रतिकूल परिस्थिति में। पर आपके अंदर ऐसी शक्ति हो तो प्रतिकूल परिस्थिति डेवलप करो और डेवलप करके फिर उसको शांत भाव से सहन करो। कृपाणु देव का उदाहरण आता है ना, वो लोग मोतीचूर के लड्डू गए, वो किसी को मंगाए उन्होंने कि वो लड्डू बनाए, वो लड्डू लाओ, और उनको पता है कि उनको जिस प्रकार का रोग था उस रोग में वो एक भी लड्डू खाएंगे तो वो बहुत बीमार पड़ जाएंगे। और खाया उन्होंने, स्वाद के लिए नहीं खाया, और फिर बहुत बीमार पड़ गए। पहले से ही उनका चालू ही था वो। अब उनको पूछा कि आप इतने समझदार हैं, आपने ऐसा कैसे कर लिया है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं रख सके इस चीज पर। तो उन्होंने कहा कि हमने स्वाद के कारण नहीं खाया है, हमने इस बीमारी को बढ़ाने के लिए खाया है। और उन्होंने उस बीमारी को जबरदस्त बढ़ा करके समता से सहन भी कर लिया, चली भी गई बीमारी। इसका नाम तपस्या कहलाता है। तो ये सब में ऐसा है। उणोदरी में भूख से कम खाते, तो क्या खाने की इच्छा तो है, परंतु इच्छा का निरोध कर लिया। वृत्ति परिसंख्यान में शर्त लगा के खाते हैं कि ऐसी परिस्थिति मिलेगी तो भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अभिग्रह लेके खाते हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं मिली तो बिना भोजन ही उठ लिए, वो भी इच्छा का निरोध हो गया। रस त्याग में रस लेने की इच्छा है पर ले नहीं रहा है, भोजन अच्छा नहीं लग रहा है उसको तो भी बिना रस के खा रहा है, वहां भी इच्छा का निरोध हुआ। काय क्लेश में शरीर को सुविधा पूर्ण रखना वो सबकी इच्छा होती है, सबको अच्छा लगता है, पर जबरन असुविधा में रख दिया। बहुत देर ठंड लग रही है और ठंड में जाकर के बैठ गया, असुविधा में आ गया, वो असत्ता का उदय तुरंत आ गया, उसके उदीर्णा हुई और सहन किया शांत भाव से। विविक्त संयासन, सबको सबके साथ में रहना अच्छा लगता है, समूह में रहना अच्छा लगता है, पर वो अकेला रहता है, एकांत में रहता है, अपना एकांत में ज्ञान ध्यान करता है। तो सबको छोड़ा उसने, छोड़ने का समय नहीं आया था पर अपने आगे होके छोड़ा उसने, मोह को, राग को। ये सब तपस्या कहलाती है। हाँ, तो कुछ भी हुआ हो, बढ़ गई कोई भी, पर उन्होंने तो समता भाव से सहन किया तो ठीक, अच्छी बात। इसका नाम तपस्या कहलाता है। पर यह तपस्या जितनी हम, इसलिए शक्तितः तप ऐसा का है और शक्तितः त्याग ऐसा का है कि जब तक हमारा विषम भाव नहीं हो तब तक उतनी तपस्या आपने करना, और उस तपस्या से विषम भाव होने लगे। अब जबरदस्ती पर्यूषण आ रहे हैं, 28 गर्वी है, देखा देखी भी बहुत करते हैं। तो ठीक है, मना नहीं है, पर तेरी शक्ति, तूने जीवन में कभी एक उपवास नहीं किया, 8 दिन का एक साथ कैसे करेगा? तो पहले 1 करके देखो, 2 करके देखो, 3 करके देखो, और उसके साथ भावों को संभालते हुए करो। क्या आप उपवास कर रहे हो तो भी आप अपने ज्ञान ध्यान में बराबर लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो? नहीं तो करके फिर ढेले के जैसे पड़े रहते हैं, तो क्या मतलब? ऐसा उपयोग मंद पड़ जाता है। चिंतन करने जाओ तो चिंतन भी नहीं हो रहा उससे, चिंतन शक्ति, विचार शक्ति भी मंद पड़ गई है इसकी। ऐसा उपवास का क्या अर्थ है जो आपके आत्मा को ही मंद पकड़ देता है?
तो उसको समझना कि तेरी शक्ति नहीं है, अब तेरे को धीमे धीमे अभ्यास करना। पहले एक टाइम करके देखो, फिर ऐसा कर, एक टाइम में भी फिर उणोदरी करके देखो, फिर एक टाइम में पहले फलाहार करके देखो, फिर एक टाइम केवल पानी लेके देखो, और ऐसे करके उपवास करो। फिर एक उपवास का अभ्यास हो गया तो फिर 2 का अभ्यास करो, फिर 3 का अभ्यास करो, और अपनी शक्ति देखो कि दिन भर हमारे उत्साहित परिणाम रहते हैं कि नहीं रहते। अगर हमारे उत्साहित परिणाम नहीं रहते हैं, ज्ञान ध्यान में चित्त नहीं लगता है, और बार बार सोने की इच्छा होती है, थक जाते हैं, तो समझना कि हमारे 2 उपवास करने की शक्ति नहीं है, तो नहीं करना। ऐसे गुरुगम लगा करके तपस्याएं करनी होती, क्योंकि करना हमको क्या है, येन केन प्रकारेण अपने आत्मा को साधना है, चित्त को निर्मल करके अंतर्मुख होना है, अपने आत्मा के आनंद को प्राप्त करना है, और वो होना चाहिए अपने। तो वो किसी से भी हो, और वो इच्छा के निरोध से होता है। इसलिए इच्छा के निरोध को तप कहा है। बाकी जितने तप हैं वो भी इच्छा का निरोधी है उसमें। जैसे प्रायश्चित है, प्रायश्चित में क्या है, आलोचना करनी पड़ती है, दूसरे के पास जा करके अपना दोष बताना पड़ता है, और अहंकार के कारण व्यक्ति बता नहीं पाता है। अहंकार को छोड़ो तो प्रायश्चित नाम का तप होता है, ये इच्छा का निरोध। किसी को भी अपने अहंकार को चोट लगे ऐसी इच्छा नहीं होती है, पर यहां अपने अहंकार को चोट लगानी है आपको। दूसरे के पास सॉरी हो, मैंने आपका ये दोष कर लिया, तो अपने ईगो को हर्ट होता है। इसलिए अपने अहंकार का त्याग किया, इसलिए इच्छा का निरोध है वहां प्रायश्चित, इसलिए बड़ा है। वहां केवल वस्तु का त्याग किया था, यहां तो अपने विकार का त्याग कर रहे हो, इसलिए अंतरंग तप, प्रायश्चित अंतरंग तप हो गया। स्वाध्याय में समस्त प्रकार के अपनी जगत की इच्छाओं को त्याग करके लगना पड़ता है, इसलिए स्वाध्याय अंतरंग तप। विनय में भी अपने अहंकार आदि को नष्ट करना पड़ता है, इसलिए सेवा शुश्रूषा करने में भी अपने काम को दाएं बाएं करके अपने को किसी का पैर दबाना आदि में लज्जा आती है, तो लज्जा को छोड़ना पड़ता है, इसलिए वो तप है। और ध्यान में तो सर्व प्रकार के विकारों को, विकल्प को उपशमित करना पड़ता है, वहां समस्त प्रकार की इच्छाओं का निरोध करना पड़ता है। इसलिए ध्यान और विसर्ग है वो तो ज्यादा ऊंचे तप कहलाते, इसलिए वो अंतरंग तप है। क्योंकि बाह्य तपों में विषय का निरोध है, अंतरंग तप में कषाय का निरोध है। वहां विषय को सेवन करने की इच्छा का निरोध है, यहां कषाय को सेवन करने की इच्छा निरोध है। इसलिए कषाय अभ्यंतर वस्तु है, विषय बाहर वस्तु, बाहर की वस्तु है। जहां जिस प्रकार से उसका उपयोग होता है वहां उस प्रकार से अपने को करना चाहिए। ऐसे तपस्या के द्वारा कर्मों को खपाते हैं। इसलिए कहा, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। ये आत्मा रूपी दुल्हन है, उसकी सहेली कौन है, ये तपस्या, ये उसकी सहेली है, वो सखी है, निर्जरा जिसको कहते हैं। इसलिए निर्जरा भाव करना चाहिए। चलो, कोई को कुछ पूछना है तो 1 मिनट है। सात भय कहे थे, उसमें अगुप्ती भय क्या है? अगुप्ती का मतलब होता है कि मेरे से मेरा कोई छीन लेगा, इस प्रकार का। मेरे अंदर कोई गुप्त ऐसी वस्तु है कि दूसरा ले सकता है, ऐसा इस व्यक्ति को है। जैसे कैसे कि कोई मेरा पैसा ले लेगा, कोई मेरा कपड़े ले लेगा, कोई मेरा घर लेगा, कोई मेरे अधिकार छीन लेगा, कोई मेरे शरीर में से कुछ ले लेगा, ऐसा। तो वो जीव अभी तक शरीर को, पैसों को, अधिकारों को अपना मानता है और वो मेरे से छीन लिए जाएंगे, ऐसा उसको भय रहता है। तो ज्ञानी को अगुप्ती भय नहीं है, क्योंकि ज्ञानी अपने आप को ज्ञान स्वरूप मानता है, और अपने ज्ञान भाव को कौन छीन सकता है? आप मेरे पैसे ले सकते हो, अरे शरीर ले सकते हो, मेरा घर बार ले सकते हो, पर मुझे थोड़ी ले सकते हो। मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य भाव को कौन ले सकता है? इसलिए उसको किसी प्रकार का गुप्त नहीं। अरक्षा में मेरा रक्षण कौन करेगा? ऐसा कि मेरे ऊपर समस्या आ गई, आपत्ति आ गई, तो मुझे कौन बचाएगा? तो इस प्रकार का भाव ज्ञानी को नहीं रहता है। ज्ञानी को रहता है कि मेरा चैतन्य भाव अजर अमर अविनाशी, मैं कभी मरता नहीं, मुझे कोई मार नहीं सकता है, तो किससे रक्षा करनी? जो मारेगा वगैरह तो शरीर आदि को मारेगा ना, मेरे को कौन मारेगा? तो मैं स्वयं रक्षित हूं, मेरा ज्ञान भाव स्वयं रक्षित है, ऐसा भाव है वो ज्ञान। ऐसा आत्मज्ञानी को ही ये सारे 7 भयों से मुक्त हो जाता, और वो भी गुणस्थान अनुसार।
चौथे गुण स्थान केवल श्रद्धा अपेक्षा से भय मुक्त है। पांचवा श्रद्धा और थोड़ा चारित्र अपेक्षा से है, और छठे से आगे श्रद्धा और चारित्र दोनों की अपेक्षा से उसको निर्भय मानना चाहिए। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यानमहि, पर शांति अनंत सुधामय जी, प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।